हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल क्विक माइंड्स। सो टुडे वी विल सोल्व क्लास 8 चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. The shape of the top surface of a table is a trapezium. Okay, he is saying कि एक टेबल है, उसका जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम की फॉर्म में है. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter. So he is saying that these are two parallel sides. Before that we will discuss the properties of trapezium. So what are the properties? In the trapezium two sides are parallel, means that ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी ट्रेपेजियम में. ओके, तो ये जो दो साइड हैं इनको हम बोलते हैं बेस ऑफ ट्रेपेजियम, और ये जो दो साइड हैं दिस वन एंड दिस वन, दीज आर legs of trapezium. Okay, but these two sides are not parallel, only these two sides are parallel in the trapezium. Okay, अभी चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. And perpendicular distance between them is 0.8 meter. So he is saying that perpendicular distance between these two sides which are parallel, this one and this one, is 0.8 meter. तो इसमें क्या पूछा इसने, हमें ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है जिसकी दो साइड्स दी हुई हैं हमें जो कि पैरेलल हैं. एक साइड है 1.2 मीटर और एक साइड है 1 मीटर. तो चलिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, let's say this is side A and this is side B. Okay, so ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू H इंटू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो इसमें H क्या है, H इज दिस हाइट विच इज 0.8 मीटर्स. साइड A प्लस साइड B, सो साइड A इज दिस वन, साइड B इज दिस वन. हमें जो इसमें सम लेना है दोनों साइड्स का, वो सिर्फ वो ही वाली साइड होंगी जो कि पैरेलल होती हैं, ना कि दिस वन. ये साइड हम नहीं ले सकते, हमें सिर्फ ये वाली साइड्स लेनी है, ये दो साइड लेनी है. ओके, डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया. ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? That is 0.8 multiplied by the value of A. The value of A is 1.2 meters. So this is 1.2 plus, and what is the value of B? The value of B is 1 meters. So this is the 1, then divided by 2. Okay, now solve it further. This is 2.2 divided by 2. Okay, now 0.8 we will cancel it by 2, so this will come 1.1. when after cancelling 2.2 by 2 it will give the value of 1.1. so now multiply 0.8 to 1.1, this will give the value of 0.88. so this is the area of trapezium. remember all time area जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है. चाहे ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर में होगा. ओके बच्चों, अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1. ओके बच्चों, चलिए अभी हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट ही इज सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. So remember in last question I told you that area can be in meter square or maybe in centimeter square. Okay, and the length of the parallel side is 10 centimeter. So he is saying one side length is 10 centimeter. Okay, and its height is 4 centimeter. So मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था हाइट होती है ये वाली. ठीक है, तो हम इसको डालते हैं 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मीन्स ये दो साइड ट्रेपेजियम में पैरेलल होती हैं. तो अब वो पूछ रहा है कि इस साइड के लेंथ क्या होगी, जो कि ये आपस में दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी लेंथ पूछ रहा है. चलो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले ट्रेपेजियम की. ओके, ABCD ये हमने नेमिंग कर लिया ट्रेपेजियम की. इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो A और B जो साइड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उसने पूछा है हमसे कि C और D ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, और हमें हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर. तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम का. तो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ trapezium
इज इक्वल्स टू, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, h इंटू जो दो साइड हैं, चलो इसको साइड a मान लेते हैं, इसको साइड b मान लेते हैं। ओके, सो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम का। तो अभी हमें इसमें वैल्यू पुट्स करनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये वाली साइड है हमारी, a की वैल्यू है 10 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ओके, अंडरस्टूड। सो चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अभी इसको फर्दर सोल्व करने के लिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, सो नाउ इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस b। ओके, सो मल्टीप्लाई इट, दिस विल गिव 20 प्लस 2b। ओके, अभी हमें, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें कोई भी वैल्यू अगर निकालनी है तो उसमें से हमें जो रिमेनिंग वैल्यू होंगी वो गिवन होंगी। तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं। सो नाउ इट्स अ सिंपल इक्वेशन, सो वी कैन सॉल्व इट। 34 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2b। आपको पता है जब ये भी कोई वैल्यू अगर दूसरी साइड में जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये प्लस है 20, तो यहाँ पे अगर इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो 34 माइनस 20 इज 14 इज इक्वल्स टू 2b। 2b यहीं पर रहेगा। अभी हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है 2 इंटू b, सो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे। सो 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू b। सो इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14। सो यहाँ पे b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी ये जो इसने क्वेश्चन में पूछा था कि जो सेकंड जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये हमने b ली थी, तो b की वैल्यू हमने निकाल ली 7 और बाकी सब कुछ वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। सो ये भी सेम आएगी सेंटीमीटर्स में। ओके बच्चों, क्लियर? ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि एक ट्रेपेजियम है जिसका पैरामीटर जो है वो 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम ट्रेपेजियम की, A B C एंड D। ओके, तो इसका जो पैरामीटर है वो 120 दिया हुआ है, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स। ओके, इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जो इसकी जो ट्रेपेजियम की जो साइड्स हैं उनका डायमेंशन उसने दिया है। सो BC जो साइड है उसका उसने बोला है डायमेंशन 48 मीटर्स। ओके, CD 17, CD कहाँ है, ये CD है, CD का डायमेंशन है 17 मीटर। उसके बाद AD इज 40 मीटर। सो AD इज दिस वन, दिस इज 40 मीटर। सो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रेपेजियम की ये वाली दो साइड्स हमेशा पैरेलल होंगी। ओके, इसके बाद अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ओके, सो इसका मतलब है कि जो साइड AB, ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है टू द पैरेलल साइड। सो दिस साइड AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD ऑल्सो। ओके, सो अब हम चलिए सोल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू H इंटू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। सो A प्लस B, A और B साइड कौन सी होंगी, जो दो पहले साइड होती है। लेट्स नेम इट A एंड दिस वन इज B। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, A साइड है दिस वन, B साइड भी है हमारे पास, बट H नहीं है हमारे पास। हाइट जो होती है वो हाइट नहीं है, तो अब हाइट हम कहाँ से लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें जो इसका पैरामीटर जो दिया हुआ है उसको उसके फॉर्मूले पुट करके हमें साइड AB निकालनी पड़ेगी। तो चलिए उसके फॉर्मूले में लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू ऑल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, तो लिखते हैं इसको AB प्लस BC प्लस CD
प्लस AD। ओके, तो हमें क्या चाहिए है इस फॉर्मूले में डालने के लिए, हमें चाहिए AB। तो AB तो हमारे पास है नहीं, तो इसको सेम लिखेंगे, हम सेम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद BC की वैल्यू 48 प्लस CD की वैल्यू है हमारे पास 17। उसके बाद AD की वैल्यू है हमारे पास 40। ओके, सो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, ओके लेट्स एड इट, 48, 40 and 17. So this will become 105. ओके, एंड पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ 120। सो हम इसको इस साइड में पुट करेंगे, 120 और AB प्लस 105। तो जैसे कि हमें पता है जब कोई भी वैल्यू अगर दूसरी साइड में जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 120 माइनस 105 इज इक्वल्स टू AB। सो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो AB की वैल्यू आएगी, AB इज इक्वल टू 15। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजियम का हमें AB की वैल्यू चाहिए थी, ये दिस वन, और अब हमारे पास वैल्यू आ गई तो हम इसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू H इंटू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। सो अभी H जो हाइट जो है वो दिस वन, तो हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए अभी वैल्यू पुट करते हैं हम इस फॉर्मूले में। AB इज 15 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू है दिस 48 प्लस B की वैल्यू हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अभी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 84 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 84 इज, दैट इज दिस वन इज 88। सो 48 प्लस 40 इज 88 को हम जब कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 44। ओके, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 44 दैट इज इक्वल्स टू 660। ये इसकी वैल्यू आएगी एरिया की। ओके, और जैसा कि मैंने बताया था कि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या है। यहाँ पे पेरीमीटर हमें मीटर में दिया हुआ है, बाकी सारी साइड्स जो हैं वो भी मीटर्स में दी हुई हैं, तो ये भी मीटर, और एरिया की एरिया इसलिए स्क्वायर। ओके, सो वी फिनिश विद द क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।